कॉम्पिटिशन वाले सब तैयार हो जाओ। और तुम लोग का क्लास कहाँ तक छोड़े थे हम? देखो अब यहाँ तक छोड़े हुए थे। क्या कहे थे कि अगर सेंटेंस में कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाए तो हमको तुरंत ये समझना है कि ये एसपी का मामला है। एसपी का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो एक दो चीज हम पूछते हैं या फिर इसको ना इस तरह से याद रखना। अगर कोई आपसे ये कहे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब याद रखना इज एम आर प्लस बिफोर। और पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब याद रखना वॉज या वर प्लस बिफोर। एग्जाम में इससे मतलब है, एग्जाम में आपको किसी चीज की डेफिनेशन नहीं पूछेगी, वहां एग्जाम में कोई डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ये याद रखना एसपी का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं, एसपी का मतलब V1 या V5। हमको ये ध्यान रखना है ताकि पलक झपकते हम किसी का भी आंसर तुरंत समझ लें। तो हम लोग रूल क्या पढ़े थे कि जैसे ही किसी सेंटेंस में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाए तो हम वहां जाकर तुरंत चेक करेंगे कि एसपी है मतलब V1 या V5 है या फिर नहीं है। ये एक फॉर्मूला आ गया था और हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। ये हम लोग बैक में पढ़ लिए थे। तो चेक करना है कि V1 V5 का मामला है या नहीं है। एग्जाम्पल देकर हम आपको दिखा चुके थे। चलो अब सेंटेंस में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्लॉज से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या है? क्लॉज एक घड़ा के समान है। क्लॉज हम लोगों के लिए घड़ा के समान है, बिल्कुल एक घड़ा है। और ये जो घड़ा है ना, हम लोगों के लिए नंबर मुफ्त में फ्री फंड का नंबर लेकर आता है और एग्जाम में फ्री फंड का ये हमें नंबर देकर चला जाता है। इसीलिए हमने इसको क्या कहा? घड़ा। अब ये इस जगह क्लॉज को समझा करना थोड़ा ठीक से। अभी समझो और फिर लिखते भी चलो, इसको लिखना भी है क्लॉज। अब क्लॉज क्या चीज है, क्लॉज में क्या होता है? तो चलो क्लॉज समझने के लिए हम एक सेंटेंस पहले लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिए। एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आई एम प्लेइंग इन द फील्ड। क्या हुआ? मैं मैदान में टहल रहा हूं। और दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, मदर इज कुकिंग। मां खाना बना रही है, मैं मैदान में टहल रहा हूं। ये पूरा अलग थलग एक सेंटेंस है। और दूसरा जो सेंटेंस लिखे मदर इज कुकिंग, मां खाना बना रही है, ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है। चलो अब क्लॉज को कुछ इस तरह से समझो, क्योंकि हम ज्यादातर आपको कंपटीशन के ही बच्चे को अधिकतर हम हर चीज को पढ़ाने में आपको जॉक्स के माध्यम से इंटरेस्टेड बनाकर, ताकि आपकी मन उबे नहीं और आपको इंटरेस्ट के साथ आप बड़ी आराम से पढ़ लें। तो चलो एक जॉक सुनो। जॉक क्या है, इसका डेफिनेशन इस तरह से समझो। बाजार में दो आवारा सेंटेंस बेवजह बिना किसी मतलब का भटक रहा है। वो टहल रहा है, घूम रहा है बेवजह एक दूसरे से। एक सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मैंने यहां लिखा है, यहां दोनों आवारा सेंटेंस है और दोनों आवारा सेंटेंस को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये अलग अलग तरह का सेंटेंस हो गया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम इस दोनों सेंटेंस को एक दूसरे से हम इसका लेना देना कर देते हैं। हम लगा देते हैं एंड। जैसे ही हम एंड लगाए कि अब देखो क्या हो रहा है कि आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, मैं मैदान में टहल रहा हूं, एंड मदर इज कुकिंग, और मां खाना बना रही है, और मां खाना बना रही है। अब यहां देखो कि मां जो है, अब यहां तो संबंध बन गया, एक दूसरे से संबंध स्थापित हो गया, इसी की ये मां है। तो अब एक दूसरे से लेना देना हो गया, कंजक्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम कहना क्या चाहते हैं बच्चे, इसको लिख लो और लिख करके रखो। हम चूंकि यहां मिटाएंगे और मिटाकर हम इसको कुछ इस तरह से आपको समझा रहे, इसको समझने की कोशिश करो इस जगह। आप जो अभी लिखे थे, आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, आप इसके सामने में यहां पे पीसी कर लीजिएगा। बाद में समझा रहे हैं पीसी।
और जो आप फिर इसके बाद एंड लगाए थे और एंड के बाद जो ये सेंटेंस लिखे थे कि मदर इज कुकिंग, मदर इज कुकिंग, इसके सामने में हम लोग इस जगह एससी कर देंगे। बाद में हम लोग समझेंगे एससी और पीसी क्या चीज होता है। अब एससी और पीसी तो यहाँ क्या कहे, एक दूसरे से अब लेना देना हो गया। अब लेना देना का मेरा कहने का मतलब यहाँ ये चीज है कि अगर हम लोग क्लॉज को देखें तो क्लॉज हमारा दो तरह का होता है। ये सब बाद में लिखना है, ये लिख करके छोड़ देना है, आप ये बाद में लिखेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। क्लॉज दो तरह का आपको पढ़ना है, एक होता है पीसी मतलब प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है एससी मतलब सब ऑर्डिनेट क्लॉज। एक होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज और एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहां हम पीसी का मतलब आई एम प्लेइंग इन द फील्ड जो लिखे ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, एंड मदर इज कुकिंग में जो हम यहां पे लिखे ये एंड मदर इज कुकिंग ये पूरा हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि एससी हो गया। तो चलो अब हम क्लॉज को लिख करके इसको हम लोग समझ लेते हैं, पूरा लिखते हैं और फिर हम इस सेंटेंस को एक बार समझा रहे हैं। तो फिर से लिखो क्लॉज। क्लॉज कितना तरह का, आपको अभी कितना तरह का पढ़ना है, दो ही तरह का मात्र पढ़ना है। तो एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है सब ऑर्डिनेट। ठीक है, सब ऑर्डिनेट को हम लोग सहायक कहेंगे, सहायक वाक्य, और इसको कहेंगे मुख्य, मुख्य वाक्य, मुख्य वाक्य। अब इसका शॉर्ट नेम हम लोग पीसी रख लेंगे और इसका शॉर्ट नेम हम लोग एससी कर लेंगे। तो हम लोग को अब इतना बड़ा नाम बार बार नहीं करना है, हम लोग को एससी और पीसी से काम चला लेना है। अब जब सेंटेंस का एक दूसरे से लेना देना हो गया तो उसमें एक सेंटेंस बन गया पीसी और एक सेंटेंस हो गया एससी, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज। समझते जाओ, सुनते जाओ, बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि हम आपको क्या कहना चाहते हैं और फिर आपका एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है। अब यहां पे हम लिख रहे हैं, मान लो कि आप किसी पार्टी में गए और आपकी खाते पीते आपकी निगाहें जाकर कहीं टकरा गई, और जहां आपकी निगाहें टकराई तो मान लो ए किसी पार्टी में खा पी रहा था और इस ए का खाते पीते निगाहें जाकर किसी बी से टकरा गई। ठीक, तो जब टकरा गई तो ये बेचारा वहां से जब खा पी करके निकला वहां से, तो ये जो है, ये जो लड़का है ए, ये बहुत परेशान था और घर आया 2-3 दिन तक परेशान, और ये काफी ढूंढ रहा है कि मैंने जिसको पार्टी में देखा था आखिर वो कौन है और कहां से आई और कहां चली गई। बेचारा बहुत ढूंढ रहा है, चारों तरफ मन ही मन खोज रहा है, कहीं किसी को मिल नहीं रहा है। तो अचानक ये क्या करता है कि 2-3 दिन के बाद ठंड का समय था और इसकी जो माँ है वो स्नान करके छत पे बैठ करके, हमारी माँ लोगों की आदत होती है कि अपने पास्ट को जो है कभी कभी बीते हुए समय को एल्बम में समेट कर रखते हैं और उसको देखते रहते हैं। तो इसकी माँ एल्बम को पलट रही थी और बाल को भी धूप में सुखा रही थी। तो वहीं पे एल्बम जब पलट रही थी तो ये बंदा ने आप लोग तो यहाँ पे खड़ा हुए जब, तो आपकी अचानक निगाहें जाकर उस एल्बम को पलटने के बाद मम्मी के द्वारा आपकी निगाहें उसी को जाकर देखा जिसको कि आप पार्टी में देखे थे। माँ की एल्बम में उसकी फोटो देखकर आप परेशान हो गए। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि अब कैसे पूछेंगे माँ को कि माँ ये कौन है, क्योंकि माँ को पूछेंगे तो माँ कूटेगी अलग और सामने बाप हनुमान बनाएगा अलग। तो बगल में आपकी एक्स है, मतलब बहन है। ठीक है, तो आपने तुरंत सोचा, और बहन को क्या कहता है, बहन को आप क्या कहते हैं कि बहन बहुत तू बोलती है ना, मैं सबको पहचानती हूं। तो माँ जिसको देख रही है इस में जो एक लड़की है, बताओ ये कौन है। तो उधर से बहन कहती है चुप है, किसको नहीं जानते, मेरी बैचमेट है, साथ में हम लोग एमटेक किए हुए हैं, बीटेक एमसीए सब हम लोग एक साथ किए हुए हैं। तो भाई क्या बोलता है बहन को, एक्स मतलब बहन,
तो बहन यहां बता दी है, मतलब बहन जो है संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है, और ये संबंध स्थापित कर दिया ए और बी के बीच में। तो भाई क्या बोलता है बहन से, चल बहन आज क्या खाएगी, सब खिलाने के लिए तैयार हैं। चलो अब देखो फॉर्मूला क्या बनता है, बी एक्स प्लस बी, मतलब हम आपको ये कह रहे हैं। अब इसको समझने से पहले थोड़ा, अब एक महान हमारा फिलोसफर है एरिस्टोटल, हिंदी में हम लोग उसको अरस्तु कहते हैं। जरा अरस्तु एरिस्टोटल को समझा करो। एरिस्टोटल अरस्तु ने हम सभी पुरुषों के लिए और हमारी महिलाओं के लिए भी दो बातें कही है। हमारे पुरुषों के लिए कहे हैं कि हम सभी पुरुष लड़के बेवजह बिना किसी मतलब का हम लोग भविष्य में भटकते रहते हैं। तो हम लोग सारे लड़के कहां भटकते रहते हैं, एफटी में, मतलब फ्यूचर टेंस में। और एरिस्टोटल फिर यह कहता है कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो मां हैं, दे आर द एपिटोम ऑफ द फैमिली, वे परिवार के खंबे होते हैं, स्तंभ होते हैं। दे ऑलवेज लिव इन देयर प्रेजेंट, वो हमेशा अपने वर्तमान में जीती है, एंड नेवर वांटेड टू गो इन देयर पास्ट, वो कभी अपने पास्ट में जाना नहीं चाहिए और ना ही चाहती थी, ना अभी जाती है। तो फिर हमारी महिलाएं कहां जीती है, अने एसपी में, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अने ये सिंपल प्रेजेंट में, अने ये प्रेजेंट टेंस में जीती है, और हम सभी लड़के फ्यूचर टेंस में भागते रहते हैं। तो हम लोग, ये लड़कियां एसपी में। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है। तो क्या हम ए को कंजंक्शन के साथ वाला, अब देखो कि कंजंक्शन x प्लस बी बराबर एस सी, एक्स प्लस बी बराबर एस सी, ये सही है। लेकिन ए यानी कि x प्लस ए ये गलत है, a प्लस x भी गलत है, अरे x प्लस ए नहीं हो सकता है। तो जो ft है इसको हम क्या कहेंगे, तो x प्लस बी, और ये आपका x प्लस बी नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन प्लस एससी। तो अब हम आपको इसके माध्यम से ये समझा रहे हैं कि हम सभी लड़के फ्यूचर टेंस में रहते हैं, और हम सभी लड़कियां जीती हैं वर्तमान काल में, और लड़कियां, और इस दोनों के बीच में संबंध स्थापित कौन किया, x मतलब हमारी सिस्टर। तो अब देखो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बन रहा है कि कंजंक्शन के साथ वाला जो सेंटेंस होता है वो एससी होता है, और कंजंक्शन के पहले वाले यानी जिसमें कंजंक्शन नहीं होता है वो सेंटेंस कहलाता है पीसी। तो पीसी एससी। अब जरा उस सेंटेंस में चलो, बाद में हम इसको लिखा देंगे, ये सब अभी नहीं लिखना है। अब आप क्या लिखे थे, आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, फिर क्या लिखे, एंड मदर इज कुकिंग। तो एंड मदर इज कुकिंग जो आप लिखे हुए हैं, हम इनके सामने क्या लिखे, एससी, मतलब कंजंक्शन एंड है और एंड कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के साथ वाला जो सेंटेंस होता है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और यहां क्या था, आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, और ये क्या हो गया आपका पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब कंजंक्शन के जो पहले वाला सेंटेंस होता है ये पीसी होता है, और कंजंक्शन के साथ वाला जो सेंटेंस होता है वो एससी होता है, चाहे वो कोई भी कंजंक्शन क्यों ना हो जाए इसके साथ, चाहे जो भी कंजंक्शन हो जाए, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग कंजंक्शन को देखो, अब ये फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है। अब थोड़ा सा यहां पे हम लोग को सेंटेंस जैसे हम कुछ चुन करके लाए हैं, ये जरा सा देखिए, पीसी, अगर पीसी होगा एफटी में तो एससी होगा एसपी में,
आपका एक फॉर्मूला बन गया, यानी कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज होगा फ्यूचर टेंस में तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फॉर्मूला क्या है? PC इज इक्वल टू FT, तो SC इज इक्वल टू SP। अगर आपको एग्जाम में जैसे ही सेंटेंस दिख जाए, चलो अब यहां सेंटेंस देख लो, इफ यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, इफ यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, दूसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं, यू विल पास, यू विल पास। अब देखो ये इफ क्या चीज है? कंजंक्शन। तो क्या कहे कि कंजंक्शन के साथ वाला, कंजंक्शन का जो साथ वाला सेंटेंस होता है वो SC होता है, और जो बिना कंजंक्शन वाला सेंटेंस होता है वो PC होता है। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर PC होगा FT में, तो देखो यहां PC, तो PC देखो FT में है, मतलब फ्यूचर टेंस में है, सेल या विल पर है। तो अगर PC होगा FT में तो SC होगा SP में। तो अब आप SP को जरा देख लीजिए, अरे SC को, सबऑर्डिनेट क्लॉज को, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका SP में नहीं है बल्कि ये भी फ्यूचर टेंस में है, मतलब गुरुजी यहां पे सेल और विल का प्रयोग नहीं होगा। सेंटेंस में हमारा इसी जगह एरर है, तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन यू विल पास। सही कर लेना इसको, ठीक है? नीचे में इसका करेक्ट करके सेंटेंस लिख लेना, इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस यू विल पास, ठीक है? चलो दूसरा सेंटेंस, इसको लिखते भी चलो। तो ये फॉर्मूला मेरे साथ सभी एक बार बोलेंगे, PC होगा FT में तो SC होगा SP में, और SP बोले तो V1 या V5, और FT बोले तो सेल या व्हील, हाँ सेल या व्हील। यानी कि PC अगर होगा FT में तो फिर आपका SC रहेगा SP में, SP का मतलब V1 या V5। इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, वी शेल गेट वेट, वी शेल गेट वेट, वी, दूसरा एग्जांपल, वी शेल गेट वेट, बराबर बाद में कर लेंगे, वी शेल गेट वेट इफ इट विल रेन। चलो अब यहां सेंटेंस में हमें एरर ढूंढना है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या इस सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में क्या कहीं कंजंक्शन है? जी गुरुजी, यहाँ पे इफ लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है तो ये कंजंक्शन हो गया इसके साथ। तो क्या कहे कि जिस सेंटेंस के साथ, यानी कंजंक्शन के साथ वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? SC होता है, और बिना कंजंक्शन वाला जो सेंटेंस होता है वो PC होता है। फिर फॉर्मूला क्या कहे कि PC अगर होगा FT में तो SC होगा SP में। तो आप देख लीजिए, आपका PC FT में है, सेल या विल है, मतलब फ्यूचर टेंस में है, लेकिन जो आपका SC है ये भी फ्यूचर टेंस में है, जबकि हमारा SC कह रहा है SP में होगा, इसीलिए यहां सेल और विल कट जाएगा, ये यहां नहीं होगा। और ये जो वर्ड है रेन, यहां रेन को काटकर रेन्स कर लेंगे, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहां V1 या V5 हो जाएगा। चलो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे, तो चलिए इसको लिख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये एक फॉर्मूला हो गया, और दूसरा फिर तो अब इस फॉर्मूला को ना एक जगह कर देते हैं। अब इतना सा बात थोड़ा सा याद रखना, खाली नीचे हम आपको इसको लिख देते हैं, फॉर्मूला कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको इफ दिख जाए, अगर किसी सेंटेंस में हमको कहीं भी अगर सेंटेंस में इफ दिख जाए, इन केस दिख जाए या व्हेन दिख जाए, अगर किसी सेंटेंस में इफ दिख जाए, इन केस दिख जाए या फिर व्हेन दिख जाए,
आज के डेट में ना ये एसपी और एससी का मामला इस तरह से इतना ही से पूछा जाता है। आप क्वेश्चन पलट कर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का वर्ड जिस पार्ट में भी दिख जाएगा तो ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस में ये वर्ड लगा रहेगा, क्वेश्चन सेटर क्या करेगा कि उसमें सेल और विल लगा देगा। लेकिन ये सभी सेंटेंस अपने बाद कभी सेल या विल नहीं लेता है, यहीं पे सेंटेंस रॉन्ग रहेगा। तो आप उसका इसी जगह एरर चुन देंगे कि ये कभी सेल या विल नहीं लेगा, वो गलत होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग इसी टेंस में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब आगे क्या है, आगे है और एक रूल है इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका दूसरा रूल क्या है, न्यूज पेपर्स हेडलाइंस, न्यूज पेपर्स हेडलाइंस, कमेंट्री और हैबिट्स, रूटीन, पोजीशन, ये इतना चीज लिख करके चलो अंडरलाइन कर दो इसको, इतना चीज लिख करके थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिएगा। न्यूज़पेपर, कमेंट्री, हैबिट, पोजीशन। अब ये जितना भी अभी हम बात किए, देखो हमारी हैबिट, हमारी जो हैबिट है, हैबिट इज इक्वल टू, पहले भी यूज किया हुआ है, हैबिट इज इक्वल टू रूटीन एंड रूटीन इज इक्वल टू हैबिट। हमारी हैबिट कब रूटीन में और कब हमारी रूटीन हैबिट में बदल जाती है, यह हमें खुद पता नहीं चलता। याद करो जरा, हम लोग जब घर में थे, गांव में थे, तो उस समय हम लोग चाय नहीं पीते थे, लेकिन मम्मी बड़ी जोर डालती थी तो थोड़ा थोड़ा आधा कप करके और फिर एक कप में आ गए, और फिर ऐसा वक्त हो गया कि सुबह उठते ही हमें चाय की अब एक आदत सी बन गई है। ठीक, अब हम लोग बाहर आ गए, बीजी में हॉस्टल में रहने लगे, अब यहाँ पढ़ाई करने लगे, और जैसे ही सुबह में उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, 8 बजती है तो हमें चाय की तलब होने लगती है और हम लोग चाय की दुकान पर चले जाते हैं। तो हमारा अब क्या हो गया, ये हर दिन का काम हो गया कि सुबह में या फिर शाम में हम लोगों को एक एक कप चाय लेनी है। तो आदत हमारी किस में बदल गई, रूटीन में बदल गई। तो रूटीन इज इक्वल टू हैबिट एंड हैबिट इज इक्वल टू रूटीन। जो काम हम हर दिन करते हैं वही आदत है, और जो काम हम हर दिन करते हैं, नित दिन करते हैं, हमेशा करते हैं, वही हमारी रूटीन हो जाती है। इसीलिए हमने कहा कि डेली हम जो काम करते हैं वो हमारा रूटीन है। तो रूटीन का वर्क जितना भी होता है, हैबिट का जितना भी वर्क होता है, या फिर न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस होता है, या जो भी हम कमेंट्री करते हैं, ये सब जितना भी सेंटेंस होता है ना, ये सब बनता है एसपी में, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये सभी बनता है एसपी में। तो आप जहां अभी लिखे हैं न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस, फिर लिखे हैं कमेंट्री, फिर लिखे हैं हैबिट या रूटीन, तो यहां आप बराबर कर लेंगे एसपी। और एसपी का मतलब आप समझ रहे हैं, V1 या V5, इसमें हमेशा V1 या V5 लेता है। चलो जैसे हम लोग कहते हैं रात में एक कार बस से टकरा गई, ट्रक से टकरा गई, तो एग्जांपल एक एक ले लेते हैं और सेंटेंस बना लो। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक कार रात में एक ट्रक से टकरा गई, तो देखो लग रहा है कि वाक्य में पास्ट में जा रहा है, लेकिन ये हेडलाइंस बन रहा है, या जो भी है हेडलाइन जब कोई न्यूज़पेपर का बनेगा वो बदलकर बन जाता है एसपी में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो लिखेंगे ए कार collapses with a truck at night। चलो सेंटेंस बन गया। अब दूसरा सेंटेंस आप ये कहते हैं मुरलीधरन ने बॉल फेंका, धोनी एक कदम पीछे लिया और 6 रन के लिए हिट किया और बॉल बाउंड्री से बाहर हो गया, तो ये कमेंट्री हो गया। तो जैसे सेंटेंस मुरलीधरन
मुरलीधरन moves a side, मुरलीधरन throws a ball, मुरलीधरन throws a ball, धोनी moves a side and hits 6 for runs। इस तरह से दूसरा एग्जांपल हैबिट या डेली का ले लेते हैं, जैसे आई डेली टेक ए कप ऑफ टी। तो देखो ये सब आदत हो गया, रूटीन हो गया, और रूटीन और आदत की जो भी काम होती है वो सभी बनता है एसटी में, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और इस तरह से आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम खत्म कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब चलेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एक रूल है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, कभी कभार इससे पूछ देता है क्वेश्चन। क्या कहे थे कि एक भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, हर टेंस को पढ़ते जाएंगे, तो इसको थोड़ा हम लोग पढ़कर देख लेते हैं। प्रेजेंट, चलो लिख भी लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन सभी जान रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा लिख रहे हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे, सभी आप लोग जान रहे हैं। क्या होता है, वर्ब प्लस रहा है, रहे हैं, रही है। और इसका फॉर्मेशन भी सभी जान रहे हैं, थोड़ा सा लिख रहे हैं। फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस, इसमें इजम आर लगता है, इजम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो ये सब हम लोग जान ही रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस V4। अब देखो कि इसमें क्वेश्चन क्या है। अब एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, मैगडी का स्लोगन क्या है, मैगडी का स्लोगन क्या है। हाँ गौरव जी, गौरव सही है आपका सवाल। मैगडी का स्लोगन आपने कहा आई एम लविंग इट, जी सही है, मैगडी का स्लोगन है आई एम लविंग इट। अब मैगडी क्या, मैकडोनल्ड में जो ये बर्गर पिज्जा ये सब कुछ फास्ट फूड मिल जाता है और हम लोग जो उसको खाते हैं, जब आप मैकडोनल्ड में जाएंगे तो उसके चारों तरफ देखेंगे लिखा हुआ रहता है आई एम लविंग इट, मतलब मैं इससे प्यार कर रहा हूं, आई एम लविंग इट, मैगडी का ये स्लोगन है, ठीक है। अब हम क्यों पूछ रहे हैं ये चीज, क्या काम है इसका, तो जरा इसको ठीक से सुनो और समझने की कोशिश करो। तो मैगडी का स्लोगन आई एम लविंग इट, लेकिन जब आई एम लविंग इट, अगर हम ये कह रहे हैं कि आई एम लविंग इट मैगडी का स्लोगन है, सेंटेंस सही है, तो आई एम लविंग यू ये बतलाओ, क्या ये जो नीचे सेंटेंस लिखे क्या ये सही है, नहीं मेरे बच्चे, ये सेंटेंस गलत है। तो पहला वाला सेंटेंस आपका सही है, लेकिन जो दूसरा वाला सेंटेंस है ये रॉन्ग है, ये गलत नहीं है, गलत है, क्योंकि एग्जाम में ये नंबर काट देगा। अब आई एम हैविंग, एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, आई एम हैविंग ए, चलो तुम्हारा ही बात, जीएफ लगा देते हैं, और एक कह रहे हैं कि आई एम having a piece of cake। बताओ अब ये दो सेंटेंस में कौन सही और कौन गलत है। पहला वाला में कहे ये सही है, दूसरा गलत है। अब ये वाला सेंटेंस में कौन सही और कौन गलत, तो ये वाला में भी पहला सेंटेंस गलत है और जो दूसरा सेंटेंस है वह सही है। चलो तुम लोग इसको लिख लो और लिख करके सही और गलत छोड़ दो, और फिर अभी समझो कि आखिर ये क्यों गलत और क्यों सही है। चलो लिख लो इसको, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, मिटा रहे हैं और मिटा के यहां देख रहे हैं। देखो ग्रामर क्या कहती है, ग्रामर कहती है कि जितना भी सेंस ऑफ वर्क है, जितना भी सेंस ऑफ वर्क है, यानी जिसको भी करने में हमारी मानसिक, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां मिला के टोटल 6 ज्ञानेंद्रियां हुआ, आंख कान नाक जीभ त्वचा, और एक हमारा हो गया सुप्रीम बॉस यानी कि माइंड।
ये हम 6 ऑर्गेन्स के द्वारा जितना भी काम करते हैं ऐसे सारे काम को हम लोग वर्क ऑफ सेंस कहते हैं। तो ग्रामर क्या कहती है कि जितना भी सेंस ऑफ वर्क होता है, सेंस इज नॉट इक्वल टू V4। तो कोई भी जो सेंस का वर्क होता है वो कभी कोई V4 नहीं लेता है, सेंस का वर्क V4 नहीं लेता है। तो गुरुजी लव करना या फिर हैविंग, ये नफरत करना, तो ये भी तो सेंस की चीज होती है, तो फिर लविंग क्यों हुआ? तो देखो अभी इसको मत लिखना, हम लिखाएंगे इसको। तो ग्रामर क्या कहती है कि लव का प्रयोग केवल 2 वर्ड और हैव का प्रयोग, लव और हैव का प्रयोग, ये 2 शब्द का प्रयोग अगर खाने पीने की वस्तुओं के लिए किया जा रहा हो तो ऐसे कंडीशन में इसको सेंस ऑफ वर्क के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, और इस कंडीशन में लव का V4 लविंग होगा और हैव का V4 भी हैविंग होगा। तो यहां जो हम लोग कह रहे हैं कि आई एम लविंग इट, तो यहां इट का मतलब मैकडी में मिलने वाले सामान की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो हम लोग तो गांव का आदमी है ना, तो हम लोग पिज्जा बर्गर ये सब नहीं, हम लोग तो आलू का भजिया से ही 2-3 रुपया में मिल जाता है, संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ लविंग इट का मतलब है कि आप मैकडी में मिलने वाले सामान की बात कर रहे हैं, तो वो खाने पीने की बात कर रहा है। आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, तो यहाँ केक खाने की चीज है, आप खाने की बात कर रहे हैं, तो खाने पीने की जहां मामला होगा वहां 2 वर्ड को आजादी दिया गया है कि हम लव का V4 लविंग और हैव का V4 हैविंग करेंगे, और एग्जाम में ऐसा रहेगा तो ध्यान रखिएगा। लेकिन ये 2 वर्ड को छोड़कर, इस 2 कंडीशन को छोड़कर बाकी किसी भी कंडीशन में सेंस ऑफ वर्क जितना भी होगा उसका कभी V4 नहीं होगा। जैसे सेंस ऑफ वर्क, अब जैसे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लिखो। जैसे आप किसी भी चीज को स्मेल कर लेते हैं, आप किसी चीज को सी कर लेते हैं, आप किसी चीज को जब सी करते हैं तो फिर आप उसके बारे में थिंक करने लगते हैं, थिंक के बाद आपको ड्रीम होने लगता है, आपको ड्रीम होने लगता है, सपना आने लगती है, आप किसी भी चीज को हियर करने लगते हैं, सुन लेते हैं, HEAR हियर करते हैं, आप किसी भी चीज को टेस्ट करते हैं, TAST, आप किसी चीज को कंसीडर करते हैं, विचार करने लगते हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम, फिर कंसीडर सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, और फिर आप किसी से लव करने लगते हैं, और फिर इसके बाद आपको हैट होने लगता है, नफरत करने लगते हैं आप किसी से, और एक वर्ड हैव, तो हैव होने लगता है। तो ये सब वर्ड्स जितना भी है, ये सब वर्ड्स क्या है? सेंस का वर्क है, और जितना भी सेंस ऑफ वर्क होगा इज नॉट इक्वल टू V4, ये कभी भी V4 नहीं लेगा। चलो इसको इसी तरह से लिख लो, ये देखते ही तुमको समझ में आ जाएगा। ऊपर एग्जाम्पल हम लोग ले चुके हैं, लेकिन खाने पीने की जहां मामला होगी तो नीचे में एक हम नोट लिखा रहे हैं, नोट को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और नोट में लिखेंगे, नोट में लिख लो, खाने पीने के मामले में लव का लविंग तथा हैव का हैविंग सही माना जाता है, सही माना जाता है। अब अक्षर शब्द के बीच, सेंटेंस के बीच किसी को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इसको ना यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे लव, और यहां कर देंगे हैव, ठीक है, प्लस ING लगता है। मतलब कब? जब खाने पीने की मामला हो, जब खाने पीने की मामला होगा तो लव का V4 लविंग और हैव का V4 हैविंग
होगा, ऐसे कंडीशन में। एग्जाम्पल हम लोग शुरू में ही लिख लिए थे और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका समाप्त हुआ और अब बहुत ही और मोस्ट और धाई इंपॉर्टेंट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट टेंस है ये आपका कंपटीशन के लिहाज से। चलो इस टेंस को हम लोग अब अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।